बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जनाब दानियाल और शेर का किस्सा। हज़रत दानियाल का अल्लाह पर यकीन कितना पुख्ता था। मौला अली ने लोगों को खौफ खुदा से क्यों रुलाया। जनाब दानियाल और शेर। जनाब दानियाल के हालात ज़िंदगी में मिलता है कि एक मरतबा बख्त नसर ने आपको गिरफ्तार कर लिया और कत्ल करने के लिए एक गहरे कुएं में खौफनाक शेर छोड़कर आपको उसमें डालने के बाद ये हुक्म दिया कि कुएं के बलाई हिस्से को किसी चीज़ से ढांक कर बंद कर दिया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। हज़रत दानियाल शेर के साथ कुएं में बंद करवा दिए गए। किसी को भी उस कुएं के करीब जाने की इजाज़त नहीं थी। अल्लाह ताला ने उस ज़माने के एक पैगंबर पर वही नाजिल फरमाई कि फ़लाँ मकाम पर खाना ले जाओ। वो पैगंबर खाना लेके वहाँ पहुँचे। कुएं के एक किनारे को शिगाफ्ता किया। देखा कि कुएं के अंदर शेर बड़े अदब से हज़रत दानियाल के सामने बैठा है। जब खाना दानियाल को पहुँचाया तो उन्होंने फरमाया, तमाम तारीफ़ें इस खुदा के लिए हैं जो अपना शुक्र अदा करने वाले बंदे को फरामोश नहीं करता। अगर हज़रत दानियाल यकीन की दौलत से माला माल ना होते तो शेर देखते ही बेहोश होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते, लेकिन वो अहले यकीन में से थे। इस बात पर ईमान रखते थे कि शेर भी खुदा की आजिज़ मखलूक है और वो मशीयत परवरदिगार के बगैर कुछ नहीं कर सकता। जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि एक रोज़ जनाब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इराक़ में नमाज सुबह अदा फरमा रहे थे। बाद फरागत वाज फरमाया, ज़िक्र खौफ खुदा से खुद भी गिरिया फरमाया और लोगों को भी बहुत रुलाया। बाद में फरमाया, कसम खुदा इज़्ज़तजल, मैंने अपने हबीब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जमात मोमिनीन को देखा कि वो सुबह शाम सौलीदा मुँह, गर्द आलूद लागर जिस्म होते थे। उनके शिकम पुश्त से चस्पीदा, पेशानियों पर सजदों के निशान जिस तरह जानुए शुतर पर गट्टे पड़े हुए हों। रातों को नमाज व सजदा इलाही में सुबह कर देते थे। जहन्नुम से रहाई पाने के लिए कभी ज़ारो कतार रोने में और कभी सजदे में, गोया आतिश जहन्नुम के शोलों की चटाख चटाख की शोर की आवाज़ें उनके कानों में आ रही हैं। जब उनके सामने खुदा का नाम लिया जाता था तो कांप उठते थे, जैसे दरख्त की शाख तुंद हवा के झोंकों से थरथराती है। अज़ाब इलाही के खौफ से हमेशा उनका यही हाल रहता था। और ये लोग जिनको अब देखता हूँ सब गफलत में पड़े हैं। ये फरमाकर आपने वाज ख़त्म कर दिया और बैतुल शरफ को तशरीफ़ ले गए और अपनी शहादत के वक्त तक कभी ना हंसे।